नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको वो सारी बातें बताऊँगा जो कि वैक्सीन्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कौन-कौन सी वैक्सीन्स अब तक भारत में दी जा रही थी? कौन-सी वैक्सीन्स को निर्यात करने का भारत का प्लान है? ऐसी कौन-कौन सी विदेशी वैक्सीन्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाने वाली है? वो कौन-कौन सी भारतीय कंपनियाँ हैं जो कि इस वक़्त अपनी वैक्सीन्स के 3rd फ़ेज़ के ट्रायल्स में लगी हुई है और जल्द ही भारतीय बाज़ार में अपने वैक्सीन्स उतारने वाली है। क्या है उन सारी वैक्सीन्स की एफिशिएंसी जो कि इस वक़्त भारत में दी जा रही है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अब तक तो इंडिया में 2 वैक्सीन्स यूज़ की जा रही थी। एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका ने मिलके पार्टनरशिप में बनाई हुई है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा जो कि पुणे में है और आधार पूनावाला इसे ओन करते हैं। ऑन द अदर हैंड कोवैक्सीन को भारत बायोटेक प्रोड्यूस करेगा, जिसे डेवलप करने के लिए भारत बायोटेक ने आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली एंड एनआईवी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से पार्टनरशिप की थी। आज से यानी कि 1 मई से इन दोनों वैक्सीन्स को स्पुतनिक वी भी ज्वाइन कर रही है। स्पुतनिक वी एक मेड इन रशिया वैक्सीन है जिसे कि इंडियन मार्केट्स में डॉक्टर रेड्डीज उतारने वाला है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें एडिनोवायरस यूज़ किया जाता है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म स्पुतनिक 5 की तरह ही है। मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है कि स्पुतनिक 5 कैसे काम करती है। जो टेक्नोलॉजी कोविशील्ड को बनाने में यूज़ की गई है वही टेक्नोलॉजी पहले भी इबोला वायरस के लिए यूज़ की जा चुकी है। ट्रायल्स में कोविशील्ड की एफिशिएंसी 62% पाई गई थी। हालांकि वैक्सीन के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में का टाइम इंटरवल 6 to 8 वीक्स बढ़ा देने से इसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगली वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में कोरोना वायरस का ही एक इनएक्टिवेटेड वर्जन यूज़ किया जाता है, यानी कि वायरस को पूरी तरह से मार के उसे वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी कोवैक्सीन को बनाने के लिए यूज़ की जा रही है सेम वैसी ही टेक्नोलॉजी पहले भी पोलियो वायरस को पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए भी यूज़ की जा चुकी है। ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने शानदार 81% की एफिशिएंसी दिखाई हुई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों भी वैक्सीन्स में कुछ सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि दोनों भी वैक्सीन्स 2 डोज वैक्सीन्स हैं। दोनों भी वैक्सीन्स 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टोर की जा सकती है, जो कि एक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी होता है। दोनों भी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स है, यानी कि दे आर इंजेक्टेड डीप इनटू योर मसल्स। चलिए अब मैं आपको उन सारी वैक्सीन्स के बारे में बता देता हूँ जो जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली है या रिसेंटली कर चुकी है। स्पुतनिक वी में भी कोविशील्ड की तरह ही एडिनोवायरस का वायरल वेक्टर यूज़ किया जाता है। जनरली एडिनोवायरस रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड और फ्लू के लिए। अब मैं इसे वायरल वेक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एडिनोवायरस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। कोविड-19 के आउटर सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कोविड-19 को इतना डेंजरस बनाते हैं, वही स्पाइक प्रोटीन्स जेनेटिकली कोड करके इस एडिनोवायरस के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब ये कोल्ड वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तब ये हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, बट हमारे इम्यून सिस्टम को इस वायरस से लड़ना ज़रूर सिखा देता है। स्पुतनिक वी दुनिया की पहली वैक्सीन थी, पर जब इसे ओपन टू मार्केट किया गया था तब इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, क्योंकि बिना इसके फाइनल ट्रायल्स के रिजल्ट्स पब्लिक किए इसे ओपन टू मार्केट कर दिया गया था। पर बाद में जब स्पुतनिक वी के रिजल्ट्स पब्लिक हुए तब इसने शानदार 92% की एफिशिएंसी दिखाई थी। स्पुतनिक वी भी एक 2 डोज वैक्सीन है जिसमें आपको 2 डोज दिए जाते हैं 21 दिन के गैप के बाद। पहला डोज आपको एडिनोवायरस के AD21 वर्जन का दिया जाता है और दूसरा डोज आपको एडिनोवायरस के AD5 वर्जन का दिया जाता है। यही डिफरेंस है स्पुतनिक वी और कोविशील्ड में कि स्पुतनिक वी में 2 अलग अलग प्रकार के डोसेस दिए जाते हैं, जबकि कोविशील्ड में एक ही प्रकार का 2 बार डोज दिया जाता है। हालांकि दोनों में एडिनोवायरस का ही वायरल वेक्टर यूज होता है। स्पुतनिक वी को भारतीय बाजारों में डॉक्टर रेड्डीज लाने वाला था और इसके लिए उसे अपने क्लिनिकल ट्रायल्स करने ज़रूरी थे। जब कोई भी विदेशी वैक्सीन इंडिया में एंटर करती है तब उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो पहले अपने ब्रिजिंग ट्रायल्स कंप्लीट करे। किसी भी वैक्सीन के ब्रिजिंग ट्रायल्स एक स्मॉल पॉपुलेशन पे होते हैं और इसलिए डॉक्टर रेड्डीज़ ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से पार्टनरशिप की थी। 1 मई 2021 को इंडिया ने स्पुतनिक वी का फर्स्ट बैच हैदराबाद में रिसीव किया। नेक्स्ट वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई
जो कि बायो-ई के नाम से भी जानी जाती है, एक हैदराबाद बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल फर्म है। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि बायो-ई ने फर्स्ट और सेकेंड फेज के ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और वो जल्द ही थर्ड फेज के ट्रायल्स इनिशिएट करने वाली है। और डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बायो-ई की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 करोड़ वैक्सीन पर मंथ, जिसकी इंडिया को अभी बहुत ज़रूरत है। बायो-ई की वैक्सीन एक 2 डोज वैक्सीन होगी। अपनी वैक्सीन के साथ साथ बायो-ई अमेरिकन फर्म जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन भी प्रोड्यूस करेगी। बायो-ई जॉनसन एंड जॉनसन के 1 बिलियन डोसेस प्रोड्यूस करेगी और ये डेवलपमेंट क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के अंडर होगी। क्वाड एक 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। बायो-ई को यूएस का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन फंड करेगा ताकि बायो-ई इस ईयर के एंड तक जॉनसन एंड जॉनसन के 1 बिलियन डोज प्रोड्यूस कर सके। कोवोवैक्स एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होने वाली है जिसे बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने अमेरिकन कंपनी नोवोवैक्स से पार्टनरशिप की है। अपने एक इंटरव्यू में आधार पूनावाला ने यह कहा था कि कोवोवैक्स को ऑलरेडी अफ्रीकन और यूके वेरिएंट्स पे टेस्ट किया जा चुका है और इन दोनों वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज करने में कोवोवैक्स 89% इफेक्टिव है। कोवोवैक्स को भी 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकेगा। फिलहाल कोवोवैक्स के सेकेंड और थर्ड फेज के ब्रिजिंग ट्रायल्स पुणे में 1600 पार्टिसिपेंट्स के साथ चल रहे हैं। अगली वैक्सीन है HGCO19। ये वैक्सीन इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन होने वाली है। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। यूएस की फाइजर और मॉडर्ना भी इसी तकनीक से बनी हुई है। mRNA वैक्सीन्स के मैकेनिज्म्स को समझने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 जब भी हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो पहले किसी होस्ट सेल को ढूंढता है और उससे अटैच हो जाता है। अब कोविड-19 के इस वायरस को हमारे सेल के साथ अटैच करने में स्पाइक प्रोटीन्स मदद करते हैं और जैसे ही ये वायरस हमारे सेल के साथ अटैच्ड हो जाता है, ये अपना डीएनए और आरएनए सेल में इंजेक्ट कर देता है और तुरंत हमारे बॉडी के सेल्स को ये इंस्ट्रक्शन मिलने लगता है कि उन्हें इस वायरस के और भी ज़्यादा कॉपीज़ बनाते जाना है। और इसी के साथ कोविड-19 का ये वायरस हमारी बॉडी में लगातार रेप्लिकेट होता रहता है। अब mRNA वैक्सीन्स बनाने के लिए साइंटिस्ट ने कोविड-19 के आरएनए के उस पार्ट का स्टडी किया जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइक प्रोटीन्स बनाने के लिए और एक सिंथेटिक mRNA बना दिया जिसे कि हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। अब जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए हमारे सेल्स में एंटर होता है, ये हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है स्पाइक प्रोटीन्स फॉर्म करने के लिए। अब क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन्स कोविड-19 वायरस का सिर्फ एक पार्ट ही है, इसीलिए ये हमारे बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता, बट हाँ, हमारी बॉडी स्पाइक प्रोटीन से लड़ना ज़रूर सीख जाती है। अब अगली बार जब भी कोविड-19 का ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगेगा। अब ये एंटीबॉडीज़ जो खुद भी एक कोविड-19 का एक स्पाइक प्रोटीन ही है, वो जाके कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन्स को अटैच्ड हो जाएंगी और इसी के साथ कोविड-19 का कोई भी वायरस अब हमारे सेल में एंटर नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये वायरस हमारे किसी भी सेल में एंटर नहीं हो सकता तो ये हमारी बॉडी को डैमेज भी नहीं कर सकता। इस वैक्सीन को बनाने के लिए पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स और यूएस की HGT बायोटेक कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप की है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, वो इसे फंड करेगी। अगली वैक्सीन है ZYCOV-D जो कि एक DNA बेस्ड वैक्सीन है और इसे जाइडस कैडिला हेल्थ केयर प्रोड्यूस करेगा। इस वैक्सीन की फंडिंग भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। ऐसी फंडिंग्स जनरली देश की एमर्जिंग बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म्स को प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो व्हाई शुड यू स्टार्ट वेयरिंग मास्क एट होम अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब